आदाब, मैं हूं शादाब। क्या आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट चाहिए? क्या आप भी खबरों में बने रहने वाले नेता बनना चाहते हैं? आपके लिए मार्केट में एक कोर्स है, जैसे कैप्सूल कोर्स होता है, उसका छोटा वर्जन कैप्स, यानी कम्युनल अब्यूजिव पैट्रियार्कल सेक्सिस्ट कोर्स। ऐसे ही किसी कोर्स की मदद से टिकट पाने वाले सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिलिए। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, सेक्सिस्ट रिमार्क्स, हेटफुल और कम्युनल स्टेटमेंट, यही कई नेताओं की जमा पूंजी है। इस वीडियो में हम आपको एक पैटर्न दिखाएंगे कि कैसे पब्लिक के लिए बेहतर करने वाली पॉलिटिक्स पतन की ओर है और किस तरह पॉलिटिक्स में प्रमोशन मिलता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसके साथ ही पॉल्यूशन बढ़ गया। जैसे कोरोना का वेरिएंट था, वैसे ही प्रदूषण का नया वेरिएंट आया है और इससे बचने के लिए आपको मुंह की जगह अपने कान पर मास्क लगाना होगा और खासकर अपने बच्चों को ऐसे वेरिएंट से बचाना होगा। अब आप कहेंगे कि अभी तो वीडियो की शुरुआत में चुनाव में टिकट कैसे मिलेगा ये बता रहा था और अब बोरिंग सा प्रदूषण का टॉपिक क्यों? परेशान मत हो, मैं उस एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं नेताओं के सेक्सिस्ट रिमार्क और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वाले प्रदूषण की। ऐसे फर्क तो आपको इससे भी नहीं पड़ता है। अगर पड़ता तो वोट के लिए हाथ जोड़ने वाले नेता अपने होठों को भी जोड़े रखते और ऑब्जेक्शनेबल कमेंट नहीं करते। अब बात करते हैं अब्यूजिव पॉल्यूशन वेरिएंट की। साल 2014 और 2019 में दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने कालकाजी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह विधायक है और वो फिर से इसी सीट से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने भी एक महिला कैंडिडेट अलका लांबा को यहां से टिकट दिया है और इन सब के बीच बीजेपी के पुरुष नेता रमेश बिधूड़ी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक जनसभा में कहते दिखे कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जैसे हमने ओखला और संगम विहार में सड़कें बनाई, वैसे ही हम कालका जी की भी सड़क को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। अब रमेश बिधूड़ी यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली के रोहिणी में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन रैली में कह डाला कि दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया, वो मार्लिना से सिंह हो गई। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो रमेश बिधूड़ी ने ट्वीट करके सफाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने के लिए कहा, लेकिन क्या ये काफी है? आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूं। बात है साल 2015 की, जब पहली बार रमेश बिधूड़ी सांसद बने थे। तब 5 महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि बिधूड़ी ने उनके खिलाफ अपमानजनक और लैंगिक टिप्पणी की है। ये 5 सांसद थी रंजीता रंजन, सुष्मिता देव, सुप्रिया सूले, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर। इसके बाद साल 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य चुनावों से पहले बिधूड़ी ने मथुरा में एक रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ लैंगिक टिप्पणी की थी। कांग्रेस द्वारा बीजेपी के कामों की रिपोर्ट मांगे जाने पर सांसद ने कहा था, इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद ही पोता या पोती भी आ जाए। भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं हैं। अपने स्पीच में बिधूड़ी ने बीएसपी नेता मायावती के बारे में कहा कि ऐसे संस्कार कांग्रेस में या मायावती जी के घर में होंगे, भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं हैं। महिला नेताओं के खिलाफ ही नहीं, रमेश बिधूड़ी बॉडी शेमिंग और कम्युनल रिमार्क के लिए भी जाने जाते हैं। मई 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले एक रैली के दौरान बिधूड़ी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दलाल कहा और दिल्ली के सीएम पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें बौना भी कहा, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी ने 2019 में टिकट दिया और वो चुनाव जीते। अब आपको एक और कहानी बताते हैं। 21 सितंबर 2023 को संसद में स्पेशल सेशन के दौरान रमेश बिधूड़ी ने तब के बीएसपी सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन पार्टी ने एक्शन की जगह बिधूड़ी को अभद्र भाषा बोलने के 10 दिन के अंदर ही 27 सितंबर 2023 को राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बना दिया। हालांकि इसके बाद जब 2024 का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया। लोगों ने कहा बीजेपी ने बिधूड़ी को सजा दे दी, लेकिन शायद अब सजा माफ हो गई और फिर टिकट दे दिया गया, या टिकट इसी बिना पर मिला कि आप कितना बढ़िया आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल कमेंट करते हैं। आपको टिकट मिलने का एक और क्राइटेरिया दिखाते हैं। बीजेपी ने पटपड़गंज सीट से रविंद्र नेगी को टिकट दिया है,
नेगी के सीवी में अचीवमेंट्स के कॉलम में मुसलमान दुकानदारों को परेशान करना, दुकानों पर जबरन नाम लिखवाना बोल्ड लेटर में लिखा होगा। मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है? नहीं, आपके में है तो अपना आगे का नाम रखो ना, असलम रखो। ये तोमर नाम हटा देना क्यों? हिंदुओं की बस्ती में काम कर रहे हो, कम से कम मुसलमान नाम लिखना चाहिए ना। मुस्लिम हो ना, मुस्लिम हो, मुस्लिम या नहीं हो? मुस्लिम हो ना, तो मुस्लिम नाम लिखो अपना यहाँ पे, और कल इसको बैठा के मुस्लिम नाम लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो दुकान भी बंद हो जाएगी और सील भी हो जाएगी। ठीक है, सील हो जाएगी दुकान, बिल्कुल बंद कर दूंगा, शटर नीचे डाउन कर दूंगा शटर। दिल्ली ही नहीं, देश भर में ये पैटर्न दिखता है। नफरती बयान, महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी, इन सब पर डिमोशन नहीं प्रमोशन मिलता है, जैसे मानो जॉब डिस्क्रिप्शन में डिमांड ही इस बात की हो। हमने वीडियो की शुरुआत में कैप्स कोर्स की बात की थी, जिसके जरिए टिकट पाने वाले एक और सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिलिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भड़काऊ भाषण देने वाले नितेश राणे को टिकट दिया था। नितेश राणे ने 1 सितंबर को अहमदनगर में कहा था कि मस्जिद में घुस कर चुन चुन कर मारेंगे। अब नितेश राणे को मंत्री भी बनाया गया है। कैप्स कोर्स के एक और नेता से मिलिए, नाम है टी राजा। अगस्त 2022 में टी राजा ने मुसलमानों और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। जेल भी गए। बीजेपी ने तब टी राजा को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन तेलंगाना विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी ने टी राजा की सस्पेंशन को पहले रद्द किया और तुरंत बाद चुनाव में टिकट दे डाला। कैप्स कोर्स के जरिए राजनीति में आगे बढ़ने वाले एक और नेता से मिलिए, नाम है साधना सिंह। यूपी के मुगलसराय से विधायक थी। साल 2019 में एक बार साधना सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को लेकर अभद्र टिप्पणी की। साधना सिंह ने कहा कि मायावती महिला है या पुरुष। साल 2024 में बीजेपी ने साधना सिंह को राज्यसभा सांसद बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में ही ऐसे नेता हैं। करीब करीब हर पार्टियों के नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन अब इस प्रदूषण को रोकना होगा। भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के सहारे सत्ता में है, उसे समझना होगा महिलाएं सिर्फ 2100 और 1500 रुपए के स्कीम के नाम पर वोट नहीं करती हैं, बल्कि वो सम्मान भी चाहती हैं, बेहतर समाज चाहती हैं। नहीं तो वो भी आपसे पूछेंगी, जनाब ऐसे कैसे।